हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पर। और मैं साहिल मुंजाल आप सबका एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको भी पता है कि 12 और 13 तारीख को जो है आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो मैं भी आप सबको आपके मोटिवेशन को, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आरआरबी क्लर्क स्पेशल सेशन लेके आ रहा हूं। और आप सब ने थंबनेल भी देख लिया होगा कि उसके अंदर मैंने एक स्पेशल मेंशन करा है कि 25 नंबर इसी वीडियो से। इसका मतलब है कि ये जो वीडियो है ना आपकी 25 नंबर कंप्लीट कंप्लीट मतलब पूरा पक्का कर देगी कि भाई इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे। इस तरह के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि है स्पीड मैथ का सेक्शन आता है ना आपका। स्पीड मैथ का जो सेक्शन आता है एग्जाम के अंदर एप्टीट्यूड के अंदर, वो मैक्सिमम 25 नंबर का आएगा। मैक्सिमम 25 नंबर का आएगा। और उसकी जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस लेवल तक की हो सकती है, वो उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए मैंने सारे क्वेश्चन डिजाइन करे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, केवल जो क्वेश्चन मैंने फ्रेम करे हैं उसको सोल्व करना है और देखना है कि आप कितने टाइम के अंदर कर पा रहे हो ना। टाइम के अंदर मेन कहने का मतलब है कि सोल्व तो आप कर जाओगे क्योंकि वो इतना कोई हुआ नहीं है, लेकिन विद इन टाइम करना मेन मोटो है ना। तो आप अभी मैं काफ़ी क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, बहुत शायद काफ़ी मतलब आपको टाइम लगेगा, मतलब पूरी क्लास करते करते, लेकिन आप प्लीज़ जरूर सारे क्वेश्चन सोल्व करना है ना। लास्ट तक जुड़े रहना। और जिसने भी अभी तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा तो जरूर कर देना, और बेल आइकन पे प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाना। ठीक है, बिल्कुल इसमें मतलब सोचना भी नहीं है। आपकी जो भी आपने सीखा है टाइम मतलब ट्रिक्स जो भी आपने सीख रखी हैं वो सब अप्लाई करना है ना। आपने ये मत सोचना कि यार इसमें ये लगने, तो लगाने की कोशिश करना। तो मैं जब सॉल्व करूंगा तो देखना कि आपने वो ट्रिकें सीखी हुई हैं कि नहीं सीखी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का पहले क्वेश्चन आएंगे सिंप्लीफिकेशन के, जो एग्जाम में आते होते हैं वैसे ही क्वेश्चन है। तो बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। बताइए बताइए क्या आंसर आएगा। देखो क्या, 8 × 126 डिवाइड 48 इक्वल टू, ये 1/3 है ना, ये 1/3 है, ध्यान रखना। 1/3 216 इंटू एक्स। ये क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, क्या आंसर आएगा बताओ। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा। चलो सॉल्व करते हैं ना। देखो क्या होता है, पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। हमेशा बोर्ड मास का रूल फॉलो करना होता है। क्या, बोर्ड मास का रूल फॉलो करना होता है। ठीक है, ये ब्रैकेट होता है। ठीक है, ये ऑफ होता है, ये डी होता है डिवाइड। ठीक है, डी होता है डिवाइड, और एम क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। फिर ए का मतलब होता है ऐड, एडिशन। और एस का मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्ट। ठीक है, देखो ए और एस में इतना फर्क नहीं है, एडिशन और सब्सट्रैक्ट में इतना फर्क नहीं है, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखना कि पहले जब भी इक्वेशन के अंदर पहले डिवाइड का साइन होगा तो पहले डिवाइड सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई सोल्व होगा। उससे पहले भी यदि ब्रैकेट दिया तो ब्रैकेट वाला सोल्व होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 × 126 अपॉन 48 इक्वल्स टू 1/3 216 इंटू एक्स, इसका मान पूछ रहा है। तो 8 से काट दो 48, 8 6 48। अब 6 से कट रहा है, 126 कट रहा है, तो 21 टाइम कटेगा, 21 6 126। ठीक है, 21 आ गया इक्वल टू इसका 216 का 1/3, मतलब किसकी क्यूब 216 होती है, तो आपको सर 6 की क्यूब होती है। ठीक है, और ये एक्स आई तो काट दो, 3 दूनी 6 3 7 21, और कितना आ गया 3.5 आ गया। क्या आ गया, 3.5 आ गया। क्लियर, इस तरह ही करना है, बस सोचना नहीं, जल्दी से जैसी अप्रोच लग रही है लगा देनी है बस। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें। बताओ बताओ, इसके अंदर स्क्वायर वाला है, मतलब आपको स्क्वायर भी याद होनी चाहिए, 1 से 100 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, 1 से 25 तक क्यूब याद होनी चाहिए। और आपको मल्टीप्लिकेशन जो है 11 × 12 12 × 13 13 × 14, ये 50 तक, 50 × 51 तक तो याद होना ही चाहिए। ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है कैलकुलेशन की स्पीड को फास्ट करने का। ठीक है, तो बताओ बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। बताइए बताइए क्या आंसर आएगा। जिसको स्क्वायर याद है तो जल्दी से कर जाएगा ना, जिसको स्क्वायर याद है ना वो जल्दी से कर जाएगा। तो देखो 9 का स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 42 का स्क्वायर माइनस 799 दे रखा है। तो इसकी स्क्वायर कितनी होती है, आप कहोगे सर 16, कितनी होती है 1764 होती है। ठीक है, और इसमें से माइनस क्या करना है 79 799। अब ये माइनस मत करो, 799 माइनस करो, सीधा 800 घटा दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, सीधा 800 घटा दो तो कितना होगा, सीधा 17 में से 8 के 9 964 आया।
तो यहाँ एक कम था तो यहाँ पे एक बढ़ेगा, तो 965 आंसर आ गया। 965 आ गया ना। ऐसे करना है, ऐसे नहीं 799 तो किसके नहीं दिखा 800, पहले 800 घटा दिया, ठीक है, लेकिन ये 799 था, अपने 800 तो एक अंक ज्यादा घटा दिया, तो एक अंक इसमें जोड़ दो, तो 965 आ गया, ठीक है। अब इधर क्या है 39, 39 की स्क्वायर क्या होती है 1521 होती है, 1521 होती है, तो माइनस एक्स इक्वल टू 965, इसको इधर ले जाओ, एक्स इधर आ जाएगा, तो 1521 965, ठीक है। 11 में से 5 गया 6, इधर क्या रह गया 11, 11 में 6 गया 5, इधर गया 14, 14 में से 5 गया 9 गया 5, तो क्या आया 556, ठीक है 556। अब इस क्वेश्चन से आपने सीखा क्या, ये चीज मीन है आपको, एक तो ये पता लगा कि आपको स्क्वायर याद है कि नहीं है ये, दूसरा ये पता लगा कि भाई ये जो नंबर है ना 799, ये अपने को क्या बता रहा है कि अपने को ये बता रहा है कि इसको डायरेक्ट मत करो माइनस, इससे जल्द थोड़ा सा मिली सेकेंड बचाने के लिए 800 सीधा 800 माइनस किया। अब अपने को दिया क्या था 799 था, तो उसमें आया क्या था 800 माइनस 800 माइनस किया तो कितना है 964 आया, 964 आया, लेकिन अब यहाँ रियल में क्या था 799 था, तो अपने एक यहाँ ऐड कर दिया क्योंकि अपने एक ज्यादा घटा दिया ना। बस ये दो चीजें आपने सीखी कि एक स्क्वायर आना चाहिए और ये इस तरह को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 556। कर तो आप लोगे सारे क्वेश्चन, मैं आपको ये सेशन इसलिए करवा रहा हूँ कि छोटी छोटी बातें कैसे ध्यान रखनी है ना करने के लिए, तो वो ध्यान रखना। तो चलो अगला क्वेश्चन करो जल्दी से, बताओ बताओ। इस क्वेश्चन में भी एक अच्छी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, इस क्वेश्चन में भी एक अच्छी ट्रिक है ना, आपने सीखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखी होगी तो मैं आपको बता दूं। बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से, बताइए बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। 17 इंटू 19 प्लस 22 का स्क्वेयर माइनस 18 का स्क्वेयर बराबर एक्स माइनस 17 इंटू 6, ठीक है। अब देखो ये क्या है 17 इंटू 19 है, ठीक है। अब कई जो भी सेशन देख रहे होंगे मतलब जिन्होंने शायद ट्रिक्स नहीं सीखी तो वो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे ना, 19 एकम 19 7 133 और 13 नहीं। अभी देखो जब भी दो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें गैप देखो कितना है, कितना गैप है, एक का गैप है, तो एक का गैप है, बीच में नंबर एक ही आएगा, कौन सा आएगा 18, तो करना क्या है 18 आएगा, 18 को स्क्वायर करना है, और इन दोनों का गैप एक है तो माइनस एक कर देना है। कभी दो का होगा तो दो करेंगे। अभी देखो इस तरह का फॉर्मेट समझ सीख लो, जब भी कोई दो नंबर का मल्टीप्लाई करो और बीच में एक का गैप है तो वो जो बीच वाला नंबर है उसका स्क्वायर करके -1 कर दो, तो 18 का स्क्वायर 324 -1, तो क्या आया 323 आ गया, ठीक है। 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, ठीक है, एक्स माइनस 17 ठीक है 102, ठीक है क्लियर। तो अब देख लो यूनिट यूनिट, क्योंकि यूनिट डिजिट इसलिए नहीं मैं करवाऊंगा क्योंकि देखो हर क्वेश्चन में आजकल नन आता है ना, तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ऐड कर लो 4 और 3 7, ठीक है, और ये भी इधर आ जाएगा, इसको भी इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा, 4 3 7 और ये 2 9, और ये माइनस का 4 तो 5 आ रहा है। आपको कि सर दो ऑप्शन में आ रहा है तो अभी करना ही पड़ेगा ना। देखो 4 और 3 7 और 2 9, ठीक है क्लियर। 4 और 8 10 जीरो 10, ठीक है। आंसर लेकर 4 और 4 8 8 और एक 9 आया, ठीक है। ये क्या था 324 था माइनस में, तो 9 में से 4 गया 5, 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, और इधर क्या बचा 8, 8 में से 3 गया 5, तो क्या आंसर आया, आंसर आया 585 आया, 585 आया, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या सीखा आपने, ये सीखा कि जब भी दो नंबर का मल्टीप्लाई हो और बीच में गैप एक का हो तो उस बीच वाला नंबर है उसका स्क्वायर करके -1 कर दो आप, यही आंसर है। देखा ना कैसे मिली सेकंड बचा, आपको स्क्वायर जस्ट से याद थी, देखो यहाँ पे भी 18 का स्क्वायर तो आपको याद होना ही चाहिए, ये भी दे रखा है, तो इससे भी पता लग गया। तो एग्जामिनर जब क्वेश्चन फ्रेमिंग करता है वो ऐसी ऐसी ट्रिकें डालता है कि आप कितना मिली सेकंड बचा के क्वेश्चन कर सकते हो। आंसर तो मतलब 10th वाला भी निकालेगा, 11th वाला भी, 8th वाला भी, 9th वाला, लेकिन अपने को कंपटीशन की सोच की तरह चलना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करें फिर बिना किसी देरी के, बताइए बताइए क्या आंसर है जल्दी से बताओ। ये रूट है ना, ध्यान रखना ना, ये रूट है, ये देखो ये रूट है, रूट। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। चलिए सोल्व करते हैं, क्या दे रखा है 1296 का रूट इंटू 60, अब डिवाइड है तो बटे में ले जाओ 9.6 एक्स माइनस 789, ठीक है। ये जीरो गया, ये 6 से कटा कितना 16, 16 से 96,
ये क्या होता है आपको भी सर 36 होता है, ठीक है, यहाँ 36 लिख लेते हैं। अब 6 से कटा 16, 4 से काट दो, 4 नीम 36, 4 चौक 16, ये 2 जीरो 100 है तो 25 चौक 100, क्लियर। तो 25 नीम है 225, एक्स माइनस 789, 789 हो गया, ठीक है। अब एक्स है ये इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 225 में 789 ऐड करना है, ठीक है। तो जोड़ दो डक डक, 8 5 9 5 14, 9 5 14, अंज पाई 1, 8 2 10, 10 और 1 11, अंज पाई 1, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो क्या आ गया आंसर आ गया 1014, 1014, क्लियर। ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, क्लियर। समझ में आ गया ना। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करो, बताइए क्या आंसर आएगा, बताओ बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। देखो इसमें भी आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा ना, जिसको मान लो सडनली आपको मान लो ऐसी कुछ नंबर है कि स्क्वायर याद ही नहीं है ना, तो मैं आपको उसका भी आइडिया बता देता हूँ, उसका अल्टरनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला उसमें बता दूंगा, ठीक है। बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा बिना किसी देरी के। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने, ठीक है। मैं आपके लिए सिंप्लीफिकेशन भी लेके आया हूँ, क्वाड इक्वेशन भी लेके आया हूँ, मिसिंग सीरीज भी लेके आया हूँ, मतलब 25 नंबर इसी वीडियो से बस कंप्लीट। देखो 41 की स्क्वायर क्या होती है आपको सर 1681 होती है, -39 की 1521 होती है, ठीक है। अब देखो 6.25 है, फ्रैक्शन को कर लो, पॉइंट हटाया, एक आया, पीछे कितने नंबर है, 2 जीरो कर दिया, चलो जी। एक्स परसेंट ऑफ, अब देखो परसेंट क्या था, मैंने 4 ही लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये देखो ये परसेंट है, इसको हटाते हैं तो बटा 100 आता है, ये 2 जीरो से 2 जीरो चली जाती, तो एक्स आ गया, एक्स 4 आ गया, ठीक है। अब इसको काट दो, 4 से इधर काट दिया, 4 बार आ गया, ठीक है। इसको 25 से काटा, 25 5 है, ये नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, है ना, गलत कर दिया, रुको 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 रुको, दोबारा करते हैं ना। देखो जल्दबाजी में थोड़ा हो गया, 1681 माइनस 1521 प्लस 625 बटा 100 इंटू 16 x इंटू 4, ठीक है। ये प्लस का साइन है ना, ऐसे नहीं कर सकते, 25 5 या 25 स्क्वायर 625 होती है, तो यहाँ से काटा 25 चौक 100, ये काटा 25 चौक 100, ठीक है, क्लियर। अभी एक माइनस किया, एक में से एक गया जीरो, 8 में से 2 गया 6 और 160, 160 प्लस 100 कितना है, 200, 260 आया, और ये क्या है, एक्स 4 है, समझ गए, 4 है ना, तो अभी 4 इसके बटे में आ जाएगा, 6 4 6 24, और बचा क्या, 2 जीरो, 4 5 है 20, 4 5 है 20, क्लियर, समझ गए। आंसर तो पता लग गया क्या आएगा, 65 आएगा, क्या आएगा, 65 आएगा, क्लियर, इतनी बात क्लियर है ना, 65 ही आएगा ना, क्लियर है। लेकिन अभी मैं आपको क्या बताया था कि भाई जब स्क्वायर नहीं आता, मान लो 44 का स्क्वायर है, 39 का स्क्वायर है, अभी देखो ये एक ना बन रहा है, क्या बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, आप ये भी लगा सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। मान लो स्क्वायर याद नहीं हो, मान लो कोई बड़ा नंबर हो, मान लो यहाँ तो 41 है, मान लो यहाँ 141 का स्क्वायर होता या 139 का स्क्वायर होता, तो ये स्क्वायर आपको याद, मतलब 99 को तो नहीं याद होगी, है ना, 99% को तो नहीं है, तो उसमें ये फॉर्मूला भी आप ध्यान कर लें कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। जैसे 41 माइनस 9 किया तो 2 आ गया, इंटू 41 प्लस क्या आया, 80 आया, क्या आया 80, तो इंटू क्या कितना 160 है, तो अपने सोल्व किया था ना इन दोनों को, तो क्या आया था 160 आया था, क्लियर। मान लो स्क्वायर नहीं आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ में। आपको छोटे छोटी ट्रिक्स अच्छी लग रही है तो प्लीज थम्स अप कर दो जल्दी से, और जिन्होंने अभी तक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर दीजिए, है ना, और शेयर कर दो जहां तक आप जोन जोन से भी ग्रुप में जुड़े हुए, जल्दी शेयर कर दो वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन करिए बिना किसी देरी के, बताओ बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ, बताइए बताइए क्या आंसर आएगा। ट्वेंटी सेवन इंटू 13 प्लस 45% ऑफ एक्स मान लिया 513, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 13 दूनी 60, 13 7 91, तो सीधा हो गया क्या 351। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब भी दो नंबर का मल्टीप्लाई आप करो ना, जैसे देखो ये है 37, तो हमेशा इस नंबर को पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, इससे नहीं, वो पुरानी वाली थी, तो किया कितना है 206 है। अब मैंने जीरो क्यों लगाया, एक जीरो क्यों लगाया, क्योंकि इसके बाद कितने नंबर हैं, एक एक है तो एक जीरो,
और नीचे 13×7 = 91, सीधा डायरेक्ट जोड़ दो। ठीक है, तो क्या आएगा 351। ठीक है, अब क्या है 45% ऑफ x बराबर 513। तो पहले 513 ये इधर ले जाओ, 351, 3 में से 1 गया 2, 11 में से 5 गया 6 और 4 में से 3 गया 1। क्लियर, समझ गए। तो 45% की वैल्यू इधर आ जाएगी और 100 की वैल्यू अपने को निकालनी है, x की वैल्यू है ना, और उसको कट हो जाएगा। 5 से कट किया 5 और ये 9 और 9 होता है ये 18, क्या होता है 18 होता है, समझ गए। तो 18 इंटू 20, 18 इंटू 20 कितना आएगा 360, तो क्या आंसर आएगा 360 आएगा। क्लियर, समझ गए ना, समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करो बिना किसी देरी। चलिए चलिए क्या आंसर आएगा बताओ। चलो सोल्व हो गया होगा। देखो 7 डिवाइड है बटे में 12 इंटू 84 प्लस 1 टू 86। अब ये ब्रैकेट पहले सोल्व होगा ना, फिर इसका जो डिवाइड है वो बाद में सोल्व होगा। ठीक है, x बटा 7। ठीक है, तो 12 7 है 84, 7 को 70 से करा 4 90 86। ठीक है, 9 8 17, ये कितना हुआ 676 बटा 13 x इंटू 7, सॉरी डिवाइड 7। ठीक है, तो काट दो, 13 5 है 65, 13 दूना 26, 65 हुआ तो 2 आया, 2 6, 13 दूनी 26 और 52 इंटू 7 हो जाएगा, क्योंकि इसके बटे में 7 है तो 7 दूनी 14, 5 पाई 1 35 और 1 36। क्या आंसर आएगा 364 आंसर आएगा। क्लियर, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन करो बिना किसी देरी के। तो चलिए चलिए अगला क्वेश्चन करो बिना किसी देरी के, जल्दी से बताइए बताइए क्या आंसर आएगा, बताओ बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से। अब इस क्वेश्चन में भी आपको एक अच्छी सी बात बताऊंगा मैं। देखो अभी क्या दे रखा है 49 दे रखा है। अरे वैसे तो आप सीधा कर सकते हो, मान लो इसको मैंने आपको ये भी ट्रिक बताई कि 480 और एक नंबर है 12 नी में 108, क्या आ गया 58 आ गया। लेकिन सीखने वाली बात क्या है, ये देखो ये किसके नज़दीक है 50 के नज़दीक है, तो इसको 50 माइनस 1 भी ले सकते हैं, 50 माइनस 1 भी ले सकते हो। 12 को 50 से किया तो सीधा 600 माइनस 12, ये भी कर सकते हैं। वो मल्टीप्लाई करने में मान लो कोई इधर इधर मान लो कोई 12 नहीं है ऐसा नंबर है, मान लो नंबर है 43 नंबर है ना, तो फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें देर लगेगी, जिसकी बजाय आप ये कर लो 50 माइनस 1 करके, मतलब 43 को 5 से मल्टीप्लाई करना ईजी है, बजाय कि 49 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो बाद में -1 मतलब 43 माइनस करना है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या आएगा 585 197, ये क्या आएगा 190 इंटू एक्स। देखो ये क्या दे रखा है 59 दे रखा है ना, तो इसको 60 माइनस 1 कर सकते हो, तो 380 माइनस 1 क्या होगा, 380 माइनस 3 क्या होगा 177 आएगा। तो इधर भी 390 27 2 3 5 तो 15 और 2 17। ठीक है, क्लियर, ये समझ गए। अब ये इसको इधर ले आओ, ये किया 20, ये कितना है 580 प्लस कितना है 608, और ये जो 19 है इंटू में बट्टे में चला जाएगा, 19 किया 57, 3 बचा 8 18 19 दूना 38, 19 दूना 38, तो क्या आंसर आएगा 32 आएगा। क्या आंसर आएगा 32 आंसर आएगा। क्लियर, समझ गए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से, बताओ बताओ क्या आंसर आएगा। अब इसमें भी आपको क्यूब ध्यान होनी चाहिए, एक क्यूब है ना
होल क्यूब पूछा हुआ है। बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। बताइए बताइए क्या आंसर आएगा। देखो 7 की क्यूब क्या होती है, ये 7 की क्यूब आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 343 होती है, ठीक है। और ये जो 2197 है इसका किसका क्यूब है, देखो 11 का क्यूब होता है कितना, 1300, 11 का होता है 1331, 12 का होता है 1728, 13 का होता है 2197। तो किसका क्यूब है ये, 13 का क्यूब है, ठीक है। और ये पूरा पहले ब्रैकेट वाला है, तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगा फिर 2.5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 330 इंटू 2.5 है ना, तो 2.5 को पहले लिख दो 5/2 लिख सकते हैं। ये 10 कट गया, क्या आया 5, तो 25 को 33 से मल्टीप्लाई करना है, 25 को 33, तो 25 तिया 75, एक आ गया 0, फिर 25 तिया 75, कितना आया 825 आया, क्या आया 825 आया। क्लियर, तो क्या आंसर आएगा 825। क्लियर, समझ गए ना, समझ गए। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करो बिना किसी देरी के, करिए करिए क्वेश्चन करिए जल्दी से। फोर 158 इंटू एक्स बटा 9 इंटू 4/44 इक्वल टू 84 देता है, ठीक है जी। ये 4 से 44 कटा, अब ये नंबर जो दिया होगा ना ये 100% है ना, 9 से कटेगा, देख लेना कटेगा, देख लेना। 9 5 है, 9 चौका है 36, कितना बचा 5, फिर 9 छिका है 54, एक बचा, 9 दूनी 18, कट गया ना। अब 11 से कटा 44 आएगा, यहाँ 2 बचेगा, फिर 2 लिया तो 11 दूना 22 आया, ठीक है। तो ये सोल्व कर लिया, क्या आया 42x इक्वल टू 84, और 42 से काट दो 84, तो x इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा, तो क्या आंसर आएगा 2। क्लियर, समझ गए ना। इसी तरह क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, इसी पैटर्न पे आएंगे। इससे अपनी आरआरबी पीओ अलग चीज था, क्लरिकल के अंदर इससे अपनी करेगा वो ना, इससे लो ही करेगा, इससे अपनी करेगा, देख लेना आप, ठीक है। मिनिमम 15 क्वेश्चन आपको देगा सिंप्लीफिकेशन के, देख लेना आप। तो चलिए ये क्वेश्चन करिए जल्दी से, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। देखो 481 273 और माइनस में क्या करना है 798 है ना, फिर ये पूरा ग्रुप ये पूरा सोल्व होगा ना, फिर 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो पहले जोड़ दिया, 3 और 1 4, 8 7 15 और 1754 आ गया, ठीक है जी। देखो ये 798 मत घटाओ, सीधा 800 घटाओ, कितना आया 954 आया, ठीक है। अब 2 ज़्यादा घटा दिए तो इसमें 2 जोड़ दो, क्या है 956, और 4 से डिवाइड करो, ठीक है। 4 से डिवाइड करा, 4 दूनी 8, ठीक है, 1 15, 4 4 तिया 12, ठीक है, 3 और 6, 4 नीम 36, 4 नीम 36, क्या क्या 239। अब देखो इधर इंटू में क्या है 10, तो इसके बटे में 10 चला जाएगा, तो क्या आएगा 23.9, 23.9, 10 से डिवाइड करेंगे। क्लियर, समझे ना। देखो जो नंबर, देखो ये 798 ये सीखने वाला था कि इसके अंदर 800 के पास है, ये 800 के पास है, तो अपने को 800 सीधा डायरेक्ट घट माइनस कर देंगे। तो अपने को एग्जैक्ट में करना कितना था 798, तो जो आंसर आपने मान लो निकाला 954, अब ज़्यादा 2 घटा दिए तो 2 यहाँ पे बढ़ा देंगे, अपने को कम घटाना था, ठीक है। क्लियर, समझ गए ना। तो चलिए फिर आगे क्वेश्चन करें, बताओ बताओ जल्दी से। क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं ना, बताइए बताइए, छोटे छोटे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। देखो पहले क्या करना है 7 9 8 9 6 11 इनको ऐड करना है। देखो 89 11 सीधा जोड़ दो, कितना हुआ 100 हुआ, 7 और 6 13, सीधा आ गया 1400, ठीक है। 35 से भाग देना है, ठीक है। और ये एक इधर देखो, इधर 5 इंटू एक्स है, तो ये 5 इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो 35 से डिवाइड करा, 35 चौका 140 और एक 0 बचेगी, ठीक है। फिर बचा 5, 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा
8 आ जाएगा। क्लियर? तो क्या आंसर आएगा? ए ऑप्शन आएगा। क्या ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन। क्लियर? आंसर क्या आएगा? 8। समझ गए? तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। ये तो जल्दी 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 कर दो, बताओ क्या आएगा। पहले ऐड वाले सब ये ऐड कर दो, है ना, ये ऐड कर दो, ये माइनस करना है। तो 4 3 4 5 है ना, 4 3 4 5 370 1359 जोड़ दो। 9 5 14 अंसिल 1, 7 और 1 11 12 12 और 5 17। ठीक है, अंसिल 1 3 3 9 और 1 10 और 6 6 जा 74 आ गया। ठीक है, अब 472 और 2460 को जोड़ दो। 2 7 6 13 अंजपाई 1 24 और 4 28 और 1 29। तो अभी अपने को क्या करना है? 2932 इसमें से माइनस करना है। 42 है, 42 है, लेकिन अपने को करना पड़ेगा, कोई नन दे रखा है। तो 10 में से 9 गए 1 4, 5 में से 2 गए 3। तो क्या आएगा? 3142 आएगा। क्या आएगा? 3142 आएगा। क्लियर? तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें। चलिए बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। यूनिट सा क्वेश्चन बनाया, बताओ क्या आंसर आएगा। डिवाइड का क्वेश्चन है, बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। देखो क्या दे रखा है, 452/4। तो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, फिर 4 तिया 12। ठीक है, 75/15, 15 5 75, 32/2 16, 63/3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब इन सबको क्या करना है? ऐड करना है। क्लियर? ठीक है, 113 5 118। ठीक है, 118 और 16 134, 134 और 21 100, क्या आएगा? 55। क्या आएगा? 55 आएगा। क्लियर? तो क्या आंसर आएगा इसका? डी ऑप्शन आएगा। समझ गए ना? क्या आंसर आएगा? डी ऑप्शन आएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें फिर। बताओ बताओ ये क्या आंसर आएगा। 1352 612 315 213। 15 में से एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे देखते ही आंसर आएंगे, देखते ही। ये तो मैं आपको करके बता रहा हूँ, करने की जरूरत नहीं है। देखो 4 और 5 9 और 3 12। अब इसमें ऑप्शन दिख रहा है कौन सा? डी है, लेकिन नन भी है तो करना पड़ेगा। 5 4 9 और 3 12, एक 6 और एक 7 और एक 8 और एक 9 आएगा। ठीक है, 9 आ गया। 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 13 24, 11 और 13 24। तो क्या आएगा? 2492, 2492। क्लियर? समझ गए? सिंप्लीफिकेशन समझ में आया कि नहीं आए? आ रहे हैं ना? बहुत इजी, मैंने मतलब ज़्यादा हाई नहीं लिया, बिल्कुल आर भी क्लरिकल लेवल लिया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे सारा सिंप्लीफिकेशन का। अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वाड इक्वेशन, है ना। क्वाड इक्वेशन के क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, एक स्लाइड पे मैंने दो क्वेश्चन रखे हैं, तो आप ठीक है इसका पहले इसका आंसर बताएं, पहले इसका आंसर बताना है, फिर इसका आंसर बताना है। ठीक है, समझ गए ना? पहले इसका आंसर बताना है, फिर इसका आंसर बताना है। बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। ऑप्शन देखो, जैसे ज़्यादा ऑप्शन आपको पता है क्या आंसर, आप ऑप्शन टाइप कर देना ना कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। चलो ऑप्शन किधर है? ए इधर लिख देता हूँ। या x ग्रेटर देन वाई है, या x लेस देन वाई है, या x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, या x लेस देन इक्वल टू वाई है, या सी एंड डी है। ठीक है, ये लिख देता हूँ। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। ये पहले वाला देखो क्या आना चाहिए। देखो प्लस का 1 2 और मल्टीप्लाई करने पे 27। ठीक है, तो x के फैक्टर क्या बनेंगे? 12 27 के 9 और 3 बनेंगे। 9 तिया 27 और ऐड करने पे क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, अब प्लस के हैं 9 और 3। तो मैंने बताया था जब रियल में लेंगे तो क्या कर देंगे? अब साइन अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो -9 -3। ठीक है जी, जोड़ करने पे 25, मल्टीप्लाई करने पे 150, तो 15 और 10, 15 और 10। तो y के फैक्टर क्या आएंगे? 15 और 10 होंगे। लेकिन यहाँ प्लस है तो फैक्टर्स प्लस हैं, लेकिन रियल में क्या हो जाएंगे? साइन अपोजिट हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? -15 -10। तो क्या आंसर आएगा? तो देखो -9 -10 से बड़ा है, -15 से बड़ा है, -3 -15 से बड़ा है, -10 से बड़ा है। तो क्या आंसर हो जाएगा? x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y हो जाएगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना? समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप कर दो, और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। बताइए बताइए क्या आंसर आएगा दूसरे का।
देखो अभी माइनस का 17 और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 72, तो ऐसे दो नंबर लेने हैं। दोनों क्या होंगे, पहले तो जो फैक्टर यहाँ होंगे वो माइनस माइनस होंगे ना, -9 और -8। जब -9 -8 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस का साइन आएगा, तो -17 हुआ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का, जब माइनस और इंटू माइनस करते हैं तो वो साइन प्लस हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, 72 आएगा, ठीक है। तो अभी फैक्टर रियल में तो क्या थे, -8 और -8 थे, लेकिन जब लेंगे इसका कंपैरिजन करने के लिए तो साइन अपोजिट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 और प्लस का 8 हो जाएगा। अभी देखो वाई में क्या है, मल्टीप्लाई करने पे भी प्लस का 48, ऐड करने पे माइनस का 14 चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 8 और 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 6 हो जाएगा ना। 8 और 6 को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 14। अब माइनस माइनस करेंगे तो -14 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 हो जाएगा, ठीक है। तो रियल में क्या लेंगे, 8 और 6 लेंगे, ठीक है। जब रियल में अपने कंपैरिजन के लिए लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब कंपैरिजन कर दो, 9 8 से बड़ा है, 9 6 से बड़ा है, ठीक है। 8 8 के बराबर है, 8 6 से बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा भी है और इक्वल भी साइन आ रहा है, तो ए एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन वाई आएगा। क्लियर, समझ में आ गया। इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, इस टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा। क्लियर, चलिए फिर अगला क्वेश्चन करिए बिना किसी देरी के। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये आपको देखते होना चाहिए ना, देखते ही हो जाना चाहिए। इस तरह की क्वेश्चन का जो पैटर्न फिक्स होता है, इसको देखते ही हो जाना चाहिए पैटर्न, इसका मतलब सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या आंसर आएगा बताओ, बताइए बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। सबको पता है इसका आंसर आएगा कांट बी डिटरमाइन। मैंने बताया था जब कोफिशिएंट के साइन दोनों माइनस में हो तो फैक्टर आते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये फैक्टर आते हैं। और जब प्लस माइनस माइनस प्लस या प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस होंगे तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तो ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, तो सीधा आंसर क्या आएगा, कांट बी डिटरमाइन। क्लियर, तो चलिए फिर इसका आंसर बताओ क्या आएगा, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। ये तो नॉर्मल इक्वेशन है ना, नॉर्मल इक्वेशन है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन है, आंसर निकालो क्या आंसर आएगा। किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल कर लो, जैसे अब 4x है नीचे 3x, इसको कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 12x प्लस 27 वाई इक्वल टू 105 आएगा, ठीक है। नीचे वाले को किया 4 3 12x प्लस 8y 12 चौक 48, ठीक है जी, समझ गए। अब इनके साइन, ये होता है ना विस्थापन विधि, तो ये जब घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये जी कट गया। अब 27 में से 8 गया, कितना बचा, आप कहोगे सर 19y बचा, 19y बचा, और ये 15 में से 8 गए 7, और 9 में से 5 4 गए 5, तो y की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। 19 दिया, कोई 19 बटे में चला जाएगा ना, 19 चला जाएगा ये इधर, तो 19 दिया 57 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, चलो 3 आई। अब यहाँ पे रख दो, कहीं भी रख दो, यहाँ पे रख दिया, चलो y की वैल्यू 3 रख दी है ना। तो 3 दूना 6, और 12 में से 6 गए 6, तो 3x बराबर 6, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, और y की कितनी आई थी x, तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर सॉरी y ग्रेटर देन x, x लेस देन y या y ग्रेटर देन x। क्लियर, तो y की वैल्यू है 3, x की वैल्यू है 2। क्लियर, समझ गए ना। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करिए, बताओ बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ, बताइए बताइए क्या आंसर आएगा जल्दी से। देखो इसमें क्या है, ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 24, और दोनों का साइन भी सेम है। तो देखो 8 और 3, 8 3 24 होता है, मल्टीप्लाई करने पे ऐड करने पे 11 आता है, ठीक है, और दोनों का साइन प्लस है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ऐड करने पे 9 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए, तो क्या होगा, 5 और 4 होगा। अब प्लस का चाहिए तो दोनों के साइन प्लस में, ठीक है। और लेकिन जब इनका कंपैरिजन के लिए नंबर लेंगे तो 8 और 3 तो लेंगे, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया था, साइन क्या लेते हैं, अपोजिट लेते हैं, ठीक है। अब वाई में भी ऐसे करेंगे, 5 लेंगे 4 लेंगे, तो साइन क्या लेंगे, अपोजिट लेंगे, ठीक है। अब कंपेरिजन करो, -8 -5 से लेस देन है, -4 से भी क्या है, लेस देन है,
लेकिन -3 मतलब ये -8 इन दोनों से छोटा है, इन -3 इन दोनों से क्या है, इन दोनों से बड़ा है ना, इन दोनों से बड़ा, ये इन छोटा, तो क्या आएगा, कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन। समझ गया ना मेरी बात। देखो इस तरह का भी क्वेश्चन में कांट बी डिटरमाइन आ जाता है। तो आपको प्रैक्टिस इस तरह करनी है कि कॉन्फिडेंस से ही आंसर दे देना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह आपको भी करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करो जल्दी से, पहले इसका आंसर बताओ क्या आंसर आएगा, इसका आंसर बताओ क्या आएगा जल्दी से। अभी तक तो आ गया होगा ना। देखो माइनस का 16x है, मल्टीप्लाई करने पे 55, मतलब 55 है तो इसमें 11 का फैक्टर होगा, मैक्सिमम चार्ज 11 का फैक्टर के हैं, तो ठीक है 11 ले लिया। अब देखो 11 ले लिया और मैंने 5 ले लिया, 11 5 55 और ऐड करने पे क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे माइनस का चाहिए तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है, तो दोनों माइनस होंगे तो क्या होगा, -11 -5 -16 हो गया, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। क्लियर, ये फैक्टर क्लियर है, ठीक है क्लियर है। अभी देखो ये फैक्टर देखो, माइनस का 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे भी माइनस का 25 आना चाहिए। देखो 5 चौके 20 होता है, क्लियर, या 4 5 20 होता है। ठीक है, अब देखो माइनस का चाहिए तो बड़ा जो नंबर है वो माइनस का होगा, छोटे वाला नंबर प्लस का होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब दोनों में माइनस आता है। ठीक है, तो माइनस प्लस हो, अब यहाँ पे माइनस में चाहिए तो बड़ा नंबर माइनस होगा, छोटा नंबर प्लस होगा। ठीक है, तो -5 +4। ठीक है, ये दोनों के फैक्टर हो गए, लेकिन जब कंपैरिजन के लिए लेंगे तो दोनों के साइन, पहले तो x के फैक्टर लो, 11 और 5। अब वहाँ पे अपनों ने क्या लिया था, माइनस लिया था ना, तो यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस लेंगे। ठीक है, अब यहाँ फैक्टर लिखो 5 और 4 वाई के। अब देखो 5 का फैक्टर अपनों ने माइनस से, 4 का फैक्टर प्लस लिया, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 5 का प्लस हो जाएगा, वाई का माइनस हो जाएगा, 4 का माइनस हो जाएगा। क्लियर, तो अभी देखो 11 5 से बड़ा है, ठीक है, -4 से बड़ा है, 5 5 के इक्वल है और 5 -4 से बड़ा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट क्या हुआ, बड़ा है और ग्रेटर देन है। ठीक है, बड़ा और इक्वल है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। क्लियर, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया तो प्लीज़ थम्स अप करते चलें। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करिए बिना किसी देरी के। बताओ बताओ, ये आंसर बहुत, मतलब ये क्यूब और स्क्वायर पे है, ऐसा क्वेश्चन भी मतलब आरआरबी क्लरिकल में तो ऐसा आता है ना, ऐसे आरआरबी क्लरिकल में तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा, बताओ बताओ क्या आंसर आएगा। देखो एक्स क्यूब दे रखा है 1525, तो आपको पता होना चाहिए कि 15,625 किसके, मतलब आपको ना, देखो आपको यदि पूरा नहीं है तो 20 25 10 15 30 35 40 45, ये आपको क्यूब ऐसे मतलब 100 तक चले जाएंगे ना, 100 तक चले जाएंगे, ऐसे आप याद रखिए ना, याद रखेंगे ना तो क्या होगा, आसपास के आप नियर बाई अपना टाइम बचा के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो 15,625 होती है, ये 25 की क्यूब होती है, किसकी, 25 की क्यूब होती है। ठीक है, और अभी देखो y इक्वल टू दे रखा है √621, तो ठीक है इसका आंसर क्या आएगा, ये किसका रूट्स है, तो ये 25 आएगा, 25 की स्क्वायर होती है। अब यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस ही आएगा, क्यों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y सिंगल वेरिएबल है, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर होता तो दो वेरिएबल आते, 25 के y के दो मान आते, लेकिन यहाँ सिंगल y इक्वल टू रूट, उन्होंने सिंपल दे दिया √625 की वैल्यू कितनी, 25, तो x की वैल्यू भी 25, y की वैल्यू 25, तो x इक्वल टू वाई या कांट बी डिटरमाइन, फिफ्थ ऑप्शन होता है जो, फिफ्थ ऑप्शन जो होता है वही आंसर आएगा। क्लियर, ध्यान में रखना, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया कि आप कहीं यहाँ इसको +25 और -25 नहीं कर दें। ठीक है, फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन दूसरा भी लिया जिससे आपको पता रहे। अब क्यूब है तो ये किसकी क्यूब है, अभी मैंने ये बताई ये किसकी क्यूब है, 15,625 25 की है, तो ये किसकी होगी, तो आपका 26 की देख लो आसपास नियर बाय। ठीक है, 636 26 का स्क्वायर और 26 से मल्टीप्लाई, तो 26 छिका 156, 26 आता है, 26 आता कितना होता है 182, और 26 छिका 156, ये कितने, 8 और 6 14 और एक 15, 15 और एक 16 और एक 17 आ गया, तो किसकी क्यूब है, आप कहोगे सर
26 की क्यूब है, ठीक है। अब ये देखो ये वाई स्क्वेयर है, और 676 क्या होता है, मैंने यहाँ भी बता दिया, 676 26 का स्क्वेयर होता है। लेकिन यहाँ वेरिएबल क्या आएगा, यहाँ वेरिएबल क्या आएगा, 26 प्लस का आएगा और 26 माइनस का आएगा। तो यहाँ 26 प्लस का और 26 माइनस का। क्लियर, समझ गए। अब देखो यहाँ पे सिंगल है तो ये इसके इक्वल भी है और इससे बड़ा भी है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्लियर, समझ गया ना। ये दोनों क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि आपको जो थोड़ी सी माइनर एक होता है ना कि सिली मिस्टेक जिसे बोलते हैं, वो इन दोनों क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी कि जब केवल √2625 दिया होगा तो एक ही वैल्यू लेनी है, जब स्क्वायर में दिया होगा है ना तब दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस में, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें। तो चलो दोस्तों ये थे क्वाड्रिक क्वेश्चन के क्वेश्चन। अब आपके मिसिंग सीरीज के क्वेश्चन आ चुके हैं, जल्दी से सोल्व कीजिए मिसिंग सीरीज। इजी इजी कॉन्सेप्ट है जो आरआरबी क्लरिकल में आते हैं वही हैं। तो बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से, दोनों सीरीज का आंसर दे देना जल्दी से, ठीक है। दोनों सीरीज का आंसर जल्दी से दे देना। अभी देखो इस सीरीज में क्या है, इस सीरीज में दे रखा है 17, 51, 55, 165, 169, ठीक है। तो इससे टेबल से पता लग रहा है कि 17 से 51 होता है, ठीक है। फिर 51 से 54 हो गया तो नॉर्मल करके देखो +4 हुआ। फिर ये क्या हुआ 55 इंटू 165 हो गया, इंटू 3 किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है +4। तो अपने को पैटर्न पता लग गया, हाँ पता लग गया। क्या इंटू 3 हुआ +4 हुआ, इंटू 3 हुआ +4 हुआ है। तो आगे क्या आएगा, आगे क्या होगा इंटू 3 होगा। तो 169 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 9 जा 27, 2 आया, और 16 इंटू 3 48, और इंटू +2 507। क्या आएगा 507 आएगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन इसका आंसर है। क्लियर, समझ गए ना, समझ गए। तो चलिए दूसरे का आंसर दो जल्दी से, दूसरे का आंसर दो जल्दी से, क्या आंसर आएगा जल्दी से। देखो पास पास में नंबर है ना, देखो ये पास पास में नंबर है, 35, 40, 50, 70, 110। बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ, बताइए बताइए क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ। 35 दिया, 40 दिया, 50 दिया, 70 दिया, 110 दिया, ठीक है। 35 से 40 गए +5 हुआ, 40 से 50 गए +10 हुआ, 50 से 70 गए +20 हुआ, 70 से 140 110 गए 40 हुआ। अभी देखो क्या हो रहा है, आपको सर 5 से 10 इंटू 2 हो रहा है, 10 से 20 22 हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, तो आगे भी इंटू 2 होगा, तो प्लस कितना होगा 8। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 80 जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए 190 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 190 आना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। क्या आंसर आएगा, ए ऑप्शन आएगा। क्लियर, तो 190 इसका राइट आंसर है, ठीक है। लॉजिक अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल आरआरबी क्लेरिकल का लॉजिक है। क्लियर, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करो। बताओ बताओ दोनों में, देखो ये भी पास पास नंबर है, बताओ क्या आंसर आएगा इस वाले में। 11, 13, 16, 21, 28, बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से। बताओ बताओ, देखो ऑप्शन भी पास पास हैं देखो, तो बताओ क्या आंसर आएगा। 11 दे रखा है, 13 दे रखा है, 16 दे रखा है, 21 दे रखा है, 28 दे रखा है। तो देखो चलो करते हैं, आंसर आ गया होगा। 11 से 13 गए +2, 13 से 16 गए +3, 16 से 25 गए +5, और इसमें गए +7। तब यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो ध्यान से देखो 2 3 5 7 ये क्या है, ये हैं प्राइम नंबर। क्या है प्राइम नंबर। तो यहाँ क्या आएगा +9 होगा। क्या आएगा +9 होगा, 9 होगा। आप कहोगे नहीं नहीं 9 नहीं होगा, हाँ यही यही मैं देखना चाह रहा था, 9 नहीं होगा। क्या होगा +11 होगा, +11। कोई 9 प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर है। तो 28 में 11 जोड़ा तो क्या आया 39 आया। तो क्या आएगा 39 आएगा। ध्यान रखना ये प्राइम नंबर वाला थोड़ा लॉजिक, क्योंकि देखो 2 है तो आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ, 2 आ गया 3 आ गया, कहीं ओड ओड के कॉन्सेप्ट में चलो कि प्राइम नंबर वही होते हैं जो ओड नंबर होते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। 2 3 5 7, तो 9 नहीं होगा, 11 11 जो खुद से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो, ठीक है। तो प्राइम नंबर है कि सीरीज चल रही है, ठीक है। क्लियर, समझ गए। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो चलो ये सॉल्व करो। अभी देखो ये क्या है, 6 फिर 7 हुआ, फिर 16 हुआ, 51, मतलब 6 से 51 चला गया। और कुछ तो मल्टीप्लाई वाला फैक्टर इसके अंदर काम कर रहा है।
कुछ तो मल्टीप्लाई वाला फैक्टर इसके अंदर काम कर रहा है ना। तो चलिए फिर करके देखें, 6, 7, 16, 52, ठीक है। तो इसमें करके देखो, एक जोड़ा, ठीक है, फिर ये क्या, 9 जोड़ा, ठीक है, फिर ये क्या है, ये जोड़ा तो 35, 35 जोड़ा ना। तो ये तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ये नहीं है। तो ये करके देख, 6 से 7 हुआ तो इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, फिर इंटू 2 प्लस 2 किया, 7 दूनी 14 प्लस 2 16, ठीक है, इंटू 3 प्लस 3 करा तो 16 3 48 प्लस 3 51 हुआ। तो ठीक है, अगला क्या आएगा, इंटू 4 प्लस 4, कोई पता लग गया ना पैटर्न, 1 2 3, तो ये 4, तो 51 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 204 आया, फिर 4 ऐड करा तो क्या आएगा, 208 आएगा, क्या आएगा, 208 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा आंसर सही है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। क्लियर। तो चलिए फिर अगला करिए, बताओ बताओ जल्दी से करो, बस बस कुछ सीरीज हो रहा है फिर खत्म करेंगे क्लास को, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, बताइए बताइए। देखो ये पैटर्न भी आपको आना चाहिए ना, ये मैंने जो क्वेश्चन बनाया है, देखो 8 फिर 5 हो गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, देखो पहले कम हुआ फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया ना, सारा बढ़ गया। तो इसका ना एक पैटर्न होता है ना, वो आप बताइए क्या आंसर आएगा, बताओ। 8, 5, 6, 13, 53, ठीक है। तो देखो पहले 8 को क्या करो, 0.5 से मल्टीप्लाई करा, क्या बन गया, 4 बन गया, तो प्लस क्या कर दिया, 1 कर दिया, चलो ठीक है। तो 5, अभी ये फैक्टर, अब इंटू 1 करा, 1 कर दिया, दिमाग में आ गया, ठीक है, फिर इंटू 2 करा, प्लस 1 कर दिया, ठीक है, फिर इंटू 4 करा, प्लस 1 आ गया। तो पता लग रहा है कि ये जो फैक्टर है ना, इंटू 2 हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, इंटू 2 हो रहे हैं। क्लियर। तो आगे भी क्या आएगा, इंटू 2 आएगा, तो इंटू 8 प्लस 1, तो 58 को 53 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो 8 3 24, 424 प्लस 1, तो क्या आएगा, 425, क्या आएगा, 425, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ गए, 425 इज राइट आंसर। चलो इसका बताओ, 50, 59, 75, 100, 36, ये तो पास पास में नंबर है, बताओ क्या आंसर आएगा। 50, 59, 75, 100, 136 करके देख लेते हैं। +9 +16 +25 हो रहा है, +30 हो रहा है। तो ये नंबर देखे देखे लग रही है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो आगे क्या आएगा, 7 का स्क्वायर। तो क्या ऐड होगा, 49, 49 ऐड करा तो क्या आ जाएगा, 185 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 185 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर, क्या आएगा, 185। यही पैटर्न आएगा एग्जाम के अंदर, देख लेना, आपको यही पैटर्न देखने को मिलेंगे, स्क्वायर मिल जाएगी, प्राइम नंबर मिल जाएंगे, डबल डिफरेंस मिल जाएगा, मतलब स्क्वायर मिल जाएंगी, क्यूब मिल जाएगी, यही आएगा। तो चलिए ये बताओ जल्दी से, है ना, बताओ बताओ जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, बिना किसी देरी, बताओ बताओ, दोनों दोनों का आंसर बता दो जल्दी से, क्या आंसर आएगा। तो 70, 76, 86, 104, 134 दे रखा है, ठीक है। इसका डिफरेंस देखा 6 है, इसका डिफरेंस देखा 10 है, इसका डिफरेंस देखा 18 है, इसका डिफरेंस देखा 30 है। अब इस इन इतने डिफरेंस देख के पता अपने को नहीं लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है, तो चलिए दूसरा डबल डिफरेंस निकालो, ये 4, ये 8, ये 12। अब इससे पता लग रहा है कि भाई 4 का फैक्टर चल रहा है, तो ये 16 करा, यहाँ 46 आएगा, तो इसमें 46 ऐड करा तो क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर, बी इज राइट। तो चलिए ये करिए जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन करो बिना किसी देरी के। ये ऐसा भी सीरीज दे देता है ना, सीधा सीधी सीरीज दे देगा कि यार आप सोचोगे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखो नंबरों को, क्या है नंबर में, क्या दे रखा है नंबरों में, 126, 169, 289, 361 दे रखा है। तो आपको ये पता है डायरेक्ट, ये 11 की स्क्वायर होता है, ये 13 की स्क्वायर होता है, ये 17 की स्क्वायर होता है, ये 19 की स्क्वायर होता है। तो आगे बताना क्या आएगा, ध्यान से देख लो नंबरों को, 11, 13, 17, 19। अब कहीं डी ऑप्शन मत लगा था ना, 21 की स्क्वायर मत करता, ध्यान से देखो क्या है, 11, 13, 17, 19, ये क्या है, प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ क्या आएगा, अगला प्राइम नंबर क्या आएगा, 23, और अपने को लगाना क्या है, 23 की स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर आएगा आगे, तो 23 की स्क्वायर क्या है, 529, क्या आएगा, 529। क्लियर, समझ गए ना। प्राइम नंबर थोड़ा देख लेना, प्राइम नंबर की सीरीज आएगी, पक्का आएगी, देख लेना, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी में लगे रहें बिंदास, और पीछे पीछे का सोचना बंद कर दीजिए। आगे आपका एग्जाम है, उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ध्यान रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।